Hello dear student, this is chapter 5 of class 6, a different kind of school from the book Honeysuckle। बेटा ये जो स्कूल है ये बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अनोखा है। यहाँ जो बच्चे हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई अजीब और गरीब एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए डेज़ फिक्स होते हैं। कुछ लोग ब्लाइंड बनते हैं, कुछ लोग डेफ बनते हैं, कुछ लोग क्रिपल बनते हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? वो पूरे दिन भर ब्लाइंड क्यों बने रहते हैं? या कुछ स्टूडेंट्स दिन भर लंगड़े होके क्यों चलते रहते हैं? या कुछ स्टूडेंट्स दिन भर बहरे क्यों होते हैं? तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ऐसा ये स्कूल क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है। अब ऑथर कह रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में। मिस बीम का ये स्कूल है बेटा जिसमें स्टूडेंट्स को ये टास्क करने पड़ते हैं। तो मैंने मिसेस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है। ये एक अनोखा स्कूल है, एक विचित्र स्कूल है। और पिछले हफ्ते ही मुझे एक मौका मिला कि मैं इस स्कूल को विज़िट करूं और इसको देखूं। जब मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा कि एक लड़की है जो 12 साल की है और उसकी आँखों पर पट्टी बंधी है। उसकी आँखों पर पट्टी बंधी है। सो बैंडेज का मतलब पट्टी। देखते हैं बेटा उसकी आँखों पे पट्टी क्यों बंधी है। और एक छोटा सा लड़का जो कम से कम उससे 4 साल छोटा होगा, एक छोटा सा लड़का उसको यहाँ वहाँ लेके जा रहा है और चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो बैट्स है, बैट्स का मतलब फूलों की क्यारी। तो लड़का उससे 4 साल छोटा है और मुझे लग रहा है कि जब उसने पूछा कि कौन है आसपास, तो वो छोटा सा लड़का मेरे बारे में उसको बता रहा था। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। पास्ड ऑन मतलब वेंट अवे, वहाँ से वो लोग चले गए। अब बेटा पैराग्राफ 3 में मिसेस बीम के बारे में बताया गया है कि मिस बीम किस प्रकार की लेडी हैं। मिस बीम का ये स्कूल है बेटा। जो मिस बीम है वो 40 साल के आसपास उसकी उम्र है और मिडिल एज है, मतलब 30-40 साल की उसकी उम्र होगी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब उसका कमांडिंग नेचर है, कमांड करना, ऑर्डर करना। और दयालु है बहुत ज़्यादा और अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझती है लोगों के दुख को, सुख को, परेशानियों को वो समझती है। अब उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं और जो उसका बदन है वो गठीला बदन है। प्लम्प फिगर का मतलब गठीला। छोटे मोटे लोग जो होते हैं उनको हम प्लम्प फिगर कहते हैं। और जो बच्चा अपने स्कूल से दूर है और अपने घर की याद आ रही है, तो इस प्रकार प्लम फिगर को देख के उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और फिर उसको यहाँ पर घर के जैसे एहसास होता है। मैंने मिस बीम से उसके स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो किस प्रकार बच्चों को पढ़ाते हैं उस प्रकार भी मैंने कुछ सवाल पूछे। देखते हैं बेटा मिस बीम इन सवालों का क्या जवाब देती है। अब उसके बारे में मिस बीम ने बताया कि हम लोग उनको स्पेलिंग्स लर्न करवाते हैं, एडिशन के सम करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन के सम करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सम करवाते हैं और हमें उनको राइटिंग भी करवाते हैं। और इसके बाद वो लोग चुपचाप बैठते हैं, उनके हाथ पैर नहीं हिलते और हम रीडिंग करते हैं और वो रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और इस प्रकार वो रीडिंग को सुनते हैं, चैप्टर्स को सुनते हैं और जीवन में काफ़ी कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मिस बीम का स्कूल है इसका जो एम है वो हम यहाँ पे पता चल रहा है। इस स्कूल का क्या उद्देश्य है? इस स्कूल का उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं है, लेकिन लोगों पर दया करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, ये है इस स्कूल का उद्देश्य। ये स्कूल बच्चों को दया करना सिखाना चाहता है, उनकी विचार शक्ति को बढ़ाना चाहता है और उनको एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना चाहता है। उसके बाद मिस बीम ने बोला, अरे एक बार ज़रा उस खिड़की से बाहर देखो, क्या तुम्हें क्या दिखाई देता है? उसके बाद मैं उस खिड़की के पास गया और मैंने उस खिड़की से झांक के देखा तो पीछे एक बहुत बड़ा हरा सा गार्डन था, मैदान था। और फिर मिस बीम ने मुझसे पूछा, अरे तुम्हें क्या दिखाई देता है, बताओ कुछ मुझे। उसके बाद ऑथर ने कहा कि मुझे इस खिड़की के बाहर एक सुंदर सा मैदान नज़र आता है और बहुत सारे बच्चे जो बहुत खुश हैं, जॉली मीन्स हैप्पी, बहुत सारे बच्चे जो खुश हैं। लेकिन मुझे देख के दुख हो रहा है कि ये बच्चे हेल्दी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं और ये एक्टिव भी नहीं है। जब मैं आ रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा जो बेचारी लगता है वो अंधी है और एक छोटा लड़का उसको रास्ता दिखा रहा था, उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा था।
और अब मुझे दिख रहा है कि 2 और ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेम समस्या है, वो भी लगता है अंधेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें भी दिखाई नहीं देता। और मुझे उस मैदान में एक ऐसी लड़की नज़र आ रही है जो बैसाखी लिए हुए है और वो और बच्चों को खेलते हुए देख रही है। मुझे लगता है कि वो एक क्रिपल चाइल्ड है। क्रिपल होता है बेटा जिस बच्चे के जन्म से ही हाथ पैर ठीक ना हो, वो चल नहीं पाता है, वो हाथों से काम नहीं कर पाता, तो उसे हम क्रिपल कहेंगे, ठीक है ना। क्रिपल ऐसा बच्चा या इंसान जिसको चलने में प्रॉब्लम हो, पैरों की कोई समस्या हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रिपल। तो कहता मुझे यह देख के बहुत दुख हो रहा है। अब उसके बाद मिस बीम ज़ोर ज़ोर से हंसी अरे नहीं नहीं, वो लड़की लंगड़ी नहीं है। लेम का मतलब लंगड़ी। उसने कहा अरे नहीं नहीं, वो लड़की लंगड़ी नहीं है, आज उसका लेम डे है। और जो और बच्चे तुम लोग आपने देखे वो भी अंधे नहीं हैं, आज उनका ब्लाइंड डे है। और मैंने जब मिस बीम को कहते हुए ये सुना, मैं बहुत हैरान हो गया और वो दोबारा से हंसने लगे वो दोबारा से हंसने लगे इस प्रकार। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात बेटा हम बता रहे हैं कि वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उन लोगों का लेम डे क्यों होता है, या ब्लाइंड डे क्यों होता है, या डेफ डे क्यों होता है, या फिर क्रिपल डे क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है बेटे ताकि ये बच्चे इस चीज़ को महसूस कर पाएँ कि जिनकी आंखें नहीं होती उनको कितना कष्ट होता है, जिनके पैरों की समस्या होती है, जो लोग लंगड़े होते हैं उनको कितना कष्ट होता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता उनको कितना कष्ट होता है। तो इन मिसफॉर्च्यून्स को, इन समस्याओं को समझने के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। हर स्टूडेंट्स के डे फिक्स होते हैं, कभी वो ब्लाइंड डे, कभी लेम डे, कभी डेफ डे, कभी इंजर्ड डे, कभी डम्ब डे। डम्ब का मतलब गूंगा जो बोल नहीं सकता, डेफ जो सुन नहीं सकता, ब्लाइंड अंधा जो देख नहीं सकता, लेम लंगड़ा जो चल नहीं सकता। और इस प्रकार जब उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आँखों पर हम पट्टी बांध देते हैं और बच्चे इतने ईमानदार हैं कि वो उस पट्टी से झांकने की कोशिश नहीं करते। पीप का मतलब झांकना। और वो पट्टी बच्चों को रात में ही उनकी आँखों में बांध दी जाती है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं उनको अपनी सुबह से ही दूसरों की मदद से कार्य करने होते हैं और दूसरे बच्चे उनको मदद देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, और वो ये भी सीखते हैं कि हमें इस प्रकार के जो स्पेशली चैलेंज लोग होते हैं, फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं, उन्हें हमें मान सम्मान देना चाहिए और हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब मिस बीम कहती है इसमें कोई दुख की बात नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे हैं ये एक दूसरे के बहुत काइंड हैं, एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। और शाम के समय जब ये डे ओवर हो जाता है, जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, तो एक ऐसा बच्चा जो कभी सोच भी नहीं सकता कि एक अंधा बच्चे को कैसे महसूस होता है, या एक बहरे बच्चे को कैसे महसूस होता है, या एक लंगड़ा बच्चे को कैसे महसूस होता है, तो एक ऐसा बच्चा भी दिन के अंत तक ये समझ जाता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है और हमें कैसे इन लोगों का सम्मान करना है और कैसे इन लोगों की मदद करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लाइंड डे सबसे ख़राब है, दिन भर चुप रहना बड़ा मुश्किल है। डम का मतलब खामोश रहना, गूंगे रहना। और कुछ लोग हमें और बड़ा मुश्किल है मुंह बांधना, कि हम किसी का मुंह नहीं बांध सकते, लेकिन उनको अपनी विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से खुद ही कुछ नहीं बोलना है और दिन भर डम रहना है और फिर कम्युनिकेशन भी करना है। और फिर उनको पता चलेगा कि जो डम होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं। उसके बाद मिस बीम मुझे एक ऐसी लड़की के पास लेके गई जिसकी आंखों पर पट्टी थी, बैंडेज मतलब आंखों पर पट्टी थी। और फिर मिस बीम ने बोला बेटा ये एक जेंटलमैन आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद मिस बीम ने हम दोनों को छोड़ दिया। मैंने लड़की से पूछा कि बेटे क्या तुम झांक के नहीं देखती? तो लड़की ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते, तो चीटिंग है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो ब्लाइंड रहना कितना मुश्किल है। आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, आपको हमेशा ये डर रहता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे। और जब हम कहीं बैठ जाते हैं तो हमें इतना सुकून आता है कि चलो थोड़ी देर तो हम किसी से नहीं टकराएंगे। लेकिन ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा
दुख हमें लगता है, हमेशा ये डर रहता है कि किसी न किसी चीज़ से हमारी टक्कर हो जाएगी। अब उसके बाद ऑथर ने कहा कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, क्या वो तुम्हारे साथ दया के साथ पेश आते हैं, क्या वो अच्छे ढंग से मदद करते हैं? तो फिर इस लड़के ने कहा नहीं, वो उतना ध्यान नहीं देते जितना जब मेरी टर्न आएगी तब मैं दूंगी। और जिन लोगों का ब्लाइंड डे हो चुका है, अब वो बहुत अच्छे हेल्पर्स बन चुके हैं। बेटा यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब हमारे साथ वो घटना घटती है तब हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल है उस घटना को महसूस करना, उस घटना से बाहर निकलना। तो जब हम उस समस्या में होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें कैसी मदद चाहिए, और फिर वही मदद हम उस इंसान की करते हैं जब वो इंसान इस प्रकार की समस्या में होता है। तो मैंने लड़की को बोला, बेटा क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? फिर उस लड़की ने कहा हाँ चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे सबसे बुरा लग रहा है ये ब्लाइंड होना। हमेशा ये डर रहता है कि हम टकरा जाएंगे। अगर हमारा एक पैर थोड़े टाइम के लिए बंधा हुआ है तो हम क्रच मतलब बैसाखी की मदद से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। हाँ, अगर हमारा हाथ बंधा हुआ है तो थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि बिना हाथ के हम खाना भी नहीं खा पाएंगे और इस प्रकार और काम भी नहीं कर सकते हैं। और एक दिन के लिए बहरा बनना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता है जब हमारा ब्लाइंड डे होता है। हमेशा ये डर लगा रहता है, चिंता लगी रहती है कि हम कहीं टकरा ना जाएं। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं बेटा? अभी हम प्लेग्राउंड में आ चुके हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और जो मिस बीन है वो एक लड़की के साथ ऊपर नीचे जा रही है गार्डन में, और वो लड़की बहुत लंबी है। वो जो लड़की है उसने क्या पहन के रखा हुआ है? उस लड़की ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज़। वो लड़की ने नीले रंग की कॉटन की स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज़। फिर जिस लड़की की आंखों में पट्टी है उसने बोला, अरे वो तो मिली है। और उसके बालों का कलर क्या है? मैंने कहा उसके बालों का रंग थोड़ा हल्का है। अरे हाँ बिल्कुल ठीक, वो मिली है, वो स्कूल की हेड गर्ल है। और फिर मैंने बताया एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो गुलाबों के फूलों को बांध रहा है। यस, उसका नाम पीटर है, वो यहाँ का माली है, वो गार्डनर है और उसकी उम्र 100 साल की है। और काफ़ी एक लड़की आ रही है, उसके जो कर्ली रेड हेयर हैं और उसने क्रचेस ले रखे हैं। अरे वो तो अनीता है। क्रचेस मतलब बैसाखियाँ। ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीता, और ये क्रचेस मतलब ये बैसाखियाँ। ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे चलते रहे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अब ग्रेजुअली जो ऑथर है वो कह रहा है धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन चुका हूँ। थॉटफुलनेस मेरे अंदर आ चुकी है। किसी भी इंसान को चीज़ों को डिस्क्राइब करना मुझे लगा चीज़ें डिस्क्राइब करना कितना मुश्किल है। जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उन चीज़ों को और बारीकी से देखते हैं, हमें वो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। और जब मुझे वहाँ से उस स्कूल को छोड़ना पड़ा तो मैंने मिस बीम को बोला, मुझे यहाँ से जाने टाइम दुख महसूस हो रहा है। तो मिस बीम ने कहा, अच्छा कुछ तो बात है मेरे एजुकेशन सिस्टम में, कुछ तो बात है मेरे इस स्कूल में, तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने में दुख है। और प्यारे बच्चों, वो बात क्या है कि ये जो स्कूल है मिस बीम का, वो दुनिया के सभी स्कूलों से अनोखा है, विशिष्ट है, क्योंकि वो बच्चों को ज्ञान के साथ साथ यह भी महसूस करवा रहा है कि जब किसी इंसान की ज़िंदगी में शारीरिक समस्याएं होती हैं तो उन्हें कैसा अनुभव होता है और उन्हें किस प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है। सो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अब आप भी जब कभी ऐसे व्यक्ति से टकराएं जो शारीरिक तौर पे समर्थ ना हो तो आप उनकी मदद करेंगे। थैंक यू।